हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। यस मैम। आवाज क्लियर है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो मैम, नो मैम। उस दिन क्यों नहीं आए थे? मैम किस दिन? जब इसकी पहली वाली हमारी क्लास हुई थी। सैटरडे? नहीं, मंडे या ट्यूसडे में, जिस दिन मेरी क्लास थी। चलिए कोई पता नहीं नहीं, मैम। आप लोग आ जाए ठीक है। अच्छा सुनो, हम लोग ने गद्य खंड में क्या पढ़ा था बताओ? मैम वो पद कोई पढ़ रहे थे मैम, आप उसका समझा रही थी। देखो, दो है ना, आपकी क्षितिज बुक का क्या है, दो पार्ट है, यस मैम। काव्य खंड और गद्य खंड। ठीक है, काव्य खंड में यस हम मैम। लोग ने एक चैप्टर किया है, कौन सा? हाँ मैम। सूरदास का किए है ना काव्य खंड में। यस मैम। और गद्य खंड में हमने कितना चैप्टर किया है? मैम गद्य खंड में बताओ। देखो, मैम एक हुआ है, नहीं दो हुए हैं, दो हुए हैं। क्षितिज है, आपकी बुक एक कृतिका है और एक व्याकरण, यही है ना बुक की और कोई भी है? मैम यही है। ठीक, कृतिका में बता रहे, क्षितिज में दो पार्ट है, काव्य हाँ, और गद्य। गद्य। काव्य में कौन सा हुआ है? मैम नेताजी का चश्मा। वो काव्य नहीं है बेटा, यही तो, इसीलिए तो लिख रहे हैं। सुने, वो गद्य खंड यस होता मैम। है। दिख रहा है नहीं? देखो, यही बहुत कंफ्यूज हो तुम इस टाइम। क्या है क्षितिज का? दो पार्ट होते हैं, एक गद्य खंड, एक काव्य खंड। एक काव्य खंड। दिख रहा है? यस मैम। ठीक, गद्य खंड में आपकी कहानी होती है। ठीक, यस मैम। थ्योरी होता है सिर्फ, कहानी और क्या होता है, क्वेश्चन आंसर हो गया, शब्दार्थ हो गया, ये सब होता है। समझ रहे हो यस मैम। चीज? और काव्य खंड में आपकी कविता, पोयम होती है, या कह सकते हो दोहा होता है, चौपाई, दोहा, छंद। ठीक है, यस मैम। जो कविता द्वारा होता है, पोयम जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है। इतनी चीज क्लियर समझ में आ रहा है अब? यस मैम। बताइए। तो गद्य खंड में कितना चैप्टर हुआ हम लोग का? मैम गद्य खंड में मैम हम लोग का एक वो हुआ नेताजी का चश्मा। हाँ, पहला चैप्टर था नेताजी का चश्मा, और दूसरा मैम एक नहीं याद? बाल गोविंद भगत, यही था। यस मैम। अब याद आया? जिसमें उसका यस मैम। बेटा मर जाता है ना, यस मैम। बताए थे कि नहीं? तो यही है। और यस मैम। काव्य खंड में एक ही चैप्टर हुआ है, वो हुआ है हाँ, सूरदास, सूरदास। जिसमें गोपियों की बात की गई थी। अब समझ में आया? यस मैम। कोई कंफ्यूजन अब तुमको? नो मैम। चलिए, अब क्या करना है? अब हम लोग को पढ़ना है क्या, कृतिका। ठीक, ये भी कहानी की तरह है, इसको पढ़ना है। हमने उस दिन, जिस दिन तुम नहीं आए थे, आधा हमारा चैप्टर हो चुका है, लेकिन तुमको बता दे रहे हैं समराइज में कि इस चैप्टर में क्या था। ये चैप्टर है कृतिका, नाम है इसका माता का अच्छा। आंचल। ठीक है, इनके यस मैम। लेखक हैं
पूजन सहाय। इनके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। ठीक, यस मैम। इन्होंने क्या बताया है कि छोटा बच्चा है, ठीक है, उस छोटे Yes, बच्चे का ma'am. क्या नाम है? भोला नाथ। जो यहाँ पे छोटा बच्चा है उसका क्या नाम है? भोलानाथ है। लेकिन उसका असल में क्या नाम है? रियल नाम क्या है उसका? बताइए, है बुक हमारे पास? तारकेश्वर नाथ। ठीक, उसका असल में क्या नाम है? तारकेश्वर नाथ। समझ में आ रहा है इससे? बोलो। यस मैम। ठीक, तारकेश्वर नाथ उसका रियल नेम है। तो ये क्या कहता है? छोटा जो बच्चा रहता है, अभी छोटा है वो बच्चा, तो वो बताता है कि मेरे पिताजी सुबह उठते हैं और जल्दी से उठते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ के लिए बैठ जाते हैं, फिर वो जाते हैं, क्या करते हैं? गंगा नदी में जाते हैं, 500 गोलियां आटे की बनाकर उस पे राम लिख के क्या करते हैं? उसको पानी में फेंकते, मतलब नदी में फेंकते हैं, और जो मछली होती है उसे खाती है। फिर जब वापस से ये होते हैं अपने पिताजी के साथ, तो जो पेड़ों की बड़ी बड़ी डालियां होती हैं, ऊंची ऊंची डालियां होती हैं, तो भोलानाथ उस पर क्या करता है? झूला झूलता है। और उसका झूला कौन झुलाता है? बताओ, बताइए श्रेष्ठ। यस मैम। वो झूला कौन झुलाता है जब वो जाते हैं उनके पिताजी? उनकी माँ। नहीं, वो अपने पिताजी के साथ हर जगह जाते थे, तो झूला कौन झुलाता था? उनके पिताजी। जब वो वापस आते थे तो उनको झूला उनके पिताजी झुलाते थे। फिर वो अपने धीरे धीरे करके बात बता रहा है कि हम लोग, आप लोग भी बचपन में क्या करते थे? मिट्टी की गोली बनाते थे, मिट्टी में खेलते थे, यही सब करते थे ना। और कोई चीज Yes, ma'am. सामान रहे तो हम लोग उसको कुछ और कर देना, गुड्डा गुड़िया रहे तो उसको हम लोग दूल्हा दुल्हन करके वो करते थे, शादी करवाते थे ना। ऐसे ही खेल खेलते थे ना बचपन में। तो ये जो भोलानाथ है, ये भी इसी तरह गेम खेलता था। कभी गुड्डा गुड़िया का खेल बना के उसे दूल्हा दुल्हन करके और ले जाता था, शादी करवाता था। उसके जो दोस्त थे उसमें कोई दुल्हन बन जाता था और गेम होता था। तो जब उसके पिताजी ये सब हरकत देखते थे तो भोलानाथ हंस के बस भाग जाता था। ठीक है, फिर क्या करते थे इन लोग? छोटे छोटे दाल चावल ऐसे करके आर्टिफिशियल चीजों का क्या करते थे? ये लोग खेल खेलते थे, या कह सकते थे रचनात्मक, ये रंगमंच करते थे, नाटक करते थे। ठीक है, तो हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था कि बाहर आते ही हमारी, कहाँ तक पढ़े थे? हाँ, यहाँ तक पढ़े थे। पेज नंबर आपका है पेज नंबर 5 पे हमने पढ़ा था कि फसल काटते थे। कैसी? हम एक लाइन पढ़ दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम, ये चैप्टर आधा हो चुका, उसके बाद हाफ चैप्टर के बाद हम पढ़ रहे हैं। ठीक है श्रेष्ठ, ध्यान से Yes, सुनना। ma'am. थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। क्या होता था? जब ये हंसकर भाग जाता था भोलानाथ, फिर उसके बाद सब इकट्ठा हो जाते थे। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। इन लोग क्या प्लान करते हैं? अब खेती की जाए। बस चबूतरे की छोर पर घेरनी लग जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। देखो इन लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग चीजें कर रहे हैं। उसके नीचे की जो गली थी वो कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में चिपकड़ बांध गरारी पर चढ़ा कर लटका दिया जाता।
और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते, मतलब खेत जोतने लगते हैं। चबूतरा खेत बनता है, जो उनका चबूतरा पत्थर रहता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, वो उनका क्या बनता था, खेत बनता था। कंकड़ बीच और ठेंगा हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए जाते थे और पटाए जाते थे। फसल तैयार होती देर न लगती, जो उनकी फसल थी वो तैयार होते हुए देर भी नहीं लगती थी, और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में कई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी, मतलब भोलानाथ जी के जो पिता हैं उनको बाबूजी बोलता था भोलानाथ, वो आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? तो वो क्या कहता है, भोलानाथ से पूछते हैं उनके पिताजी की जो इस साल की खेती थी वह कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग यूं का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेत थी, ऐसे ऐसे नाटक, क्या हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे? ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। क्या थे ये इस तरह के नाटक, खेत जोतना, हाँ, और उसके बाद उनका और क्या था, दावत करना, भोज करना, शादी करना, ये सब इन लोग खेल के रूप में करते थे। जब हम कभी लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सत्तो किसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहेरी, डोला की कन्या हमार रहे। मतलब कहने का यहाँ पे है, गांव में आप लोग भी श्रेष्ठ सुने होंगे कि गांव की जो औरतें होते हैं, बच्चे होते हैं, आदमी होते हैं, उनको गांव के कुछ ज्यादा ही गाने याद आते हैं, ठीक है, जो हम लोग के लैंग्वेज से भिन्न होता, तो उनका क्या भोजपुरी में गाना हो जाता है, हिंदी गाने कुछ होते हैं। श्रेष्ठ, क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, श्रेष्ठ आवाज आ रही है? श्रेष्ठ आवाज आ रही थी? यस मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था ना? यस मैम, वो क्लास कर दी थी ना। तो क्या बता रहे थे हम, ये कह रहे थे जो गांव की औरतें होती हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तरह तरह के गाने गाते हैं, और क्या करते हैं, जो वहाँ की औरतें होती वो उनको भी गाना आता, अच्छा अच्छा वो लोग गाते हैं। तो इसी तरह ये बच्चा भी सीख गया था। इसी पर एक बूढ़े वर ने, जो एक बूढ़ा था, वर मतलब होता है दूल्हा, वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीज की सूरत आज तक हमें याद है। यहाँ पे भोलानाथ क्या बता रहा है कि जिसने हमें ठेला खींच के मारा था, उसका सूरत अभी, जैसे आप लोग बच्चे हो कहीं खेल रहे हो, तो मोहल्ले के कुछ आदमी होते, बड़े आदमी क्या करते हैं, आप लोगों को मारकर भगाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो यहीं पे ये बता रहा है कि जब उसने हमें मारा था तो उसका सूरत आज भी, मतलब सूरत मतलब फेस, चेहरा आज भी याद है। फिर क्या बता रहा है, तो फिर उसके बाद आज भी याद है, ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा भोला मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे।
वहां चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। मतलब बता रहा है जब हम गांव जाते थे तो जो आम का पेड़ होता था तो उससे क्या करते थे ये लोग आम खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, लेकिन बरखा नहीं रुकी। जो बरखा मीन्स होता है बारिश, बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ठीक था। संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चौखा। यहाँ की जो गांव की जो बीच बीच में लाइन आ रही है, गांव की कहावतें होती हैं उनके, देख रहे हो ना कितनी लैंग्वेज किस तरह की इनकी रहती है। ये कहावतें के रूप में बोला जाता था। हम लोग ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब भाग चले। जब हम लोग मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। बैजू तो 9-2-11 हो गया और हम पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। मतलब यहाँ पे भोलानाथ अपने बचपन से लेके पाठशाला मतलब विद्यालय तक की यहाँ पे बात बता रहा है। बाबूजी ने यह हाल सुना तो वहां दौड़े और पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें कुछ काटने और फुसलाने लगे। जब छोटा बच्चा डांट खा जाता है तो क्या होता है, उसके पेरेंट्स आते हैं, उनके माँ बाप आते हैं तो उसको क्या करते हैं, प्यार करने लगते हैं। ठीक, हाँ, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। हम वो क्या था, वो दुलार से चुप होने वाला लड़का नहीं था। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर गया। मतलब वो इतना बच्चा खूब रो रहा था कि उसका आंसुओं से क्या हुआ था, उनके पिताजी का कंधा तर हो गया था। वहां गुरुजी की चिरौरी तर मतलब भीग गया था। जब आंसुओं से क्या होते, कपड़े भीग जाते हैं ना किसी किसी के, तो वो बच्चा अपनी ऐसे जो पिता अपने बच्चे को गोदी में लिया था तो उसका जो यहाँ का कंधा था वो क्या होता है, भीग जाता है। करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुहा ना खेलब जुआ। वो बता रहा है जो वो होता है पोहा, जानते हो जो चूड़े का बनता है। यस मैम, हाँ जानते हैं। चूड़ा से बनता है। तो वो यहाँ पे बोल रहा है, इसका ये अर्थ हुआ कि हम पोहा खाएंगे और जुआ, जुआ खेल जानते हो क्या होता है ना, जो लड़के आदमी खेलते हैं उसे जुआ। हाँ, जुआ, जुआ नहीं होता है, जुआ होता है। ठीक, तो कह रहा है कि जुआ मतलब अब हम जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए। अब वो रोना धोना भूल गया। हम हट करके मतलब जिद करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलपने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। जो उसमें क्या था, मकई का एक खेत था, उसमें चिड़िया चुग रही थी। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ में नहीं आई। वो क्या कर रहे थे, चिड़िया को दौड़ के पकड़ रहे थे। अब चिड़िया तुरंत उड़ने वाली थी तो उनके हाथ में नहीं आ रही थी। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, खेत से अलग होकर गाना गा रहे थे। राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट।
इसका अर्थ समझते हो ना श्रेष्ठ? क्या मैम? राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर राम जी पेट। की चिड़िया, राम जी का खेत। हाँ, खा लो चिड़िया भर भर पेट, मतलब पूरा खाना भर के खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और यस मैम। हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई चीज नहीं समझते, मतलब जो लड़के और बंदर होते हैं वो पराई चीजों को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। वो क्या समझ रहे थे? चिड़िया को खिलौना समझ रहे थे, लेकिन वो एक तरीके से जान है ना, अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? एक टीले पे जाकर हम लोग चूहों की बिल से पानी उलझने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कई आंधा मैम क्या? गिरा, कई कहाँ पे? मैम नेक्स्ट लाइन जो मैम पढ़ी है। एक टीले पे जाकर हम लोग चूहों की बिल से पानी उलझने लगे। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। क्या था? नीचे से ऊपर पानी को क्या करना था? फेंकना था। हम सब थक गए। अब कोई काम करेगा पानी फेंकने वाला, उसमें तो थक ही जाएंगे, तो वो थक गया था। तब तक गणेश भगवान को जानते हो ना? यस मैम। उनकी सवारी क्या है? चूहा। हाँ, उनकी सवारी चूहा है ना। तो यहीं पे बता रहे हैं कि वो चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कई औंधा गिरा, कोई अनचिट्टा, मतलब कई चीज गिराते पिराते उन लोग चले जा रहे थे। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। अब जब छोटा बच्चा उस सांप को देख लेगा तो डरते हुए भागेगा कि नहीं? सभी गिरते पड़ते यस भागे। मैम। हमारी से सारी देह लूहा लहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। जो पैरों से क्या थे? कांटों से भर गए थे, मतलब कांटे उसमें चुभने लगे थे। हम एक शोर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमने भय का कारण पूछने लगी, मतलब बहुत ही भयभीत हो गई थी और कारण पूछ रही थी कि क्या हो गया लल्ला। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछ कर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीस कर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जा रहे थे। सारा शरीर थर 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 कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ के आए और आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल के प्रेम की और शांति के चांदवे की छाया नहीं छोड़ी। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। देखो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया जा रहा है कि जो बच्चा है वो अपने पिताजी से कितना प्यार करता था, अपने पिताजी के पास रहता था, उनसे खेलता कूदता था। लेकिन जब वो भयभीत होता है, डरता है, जब वो सांप को देख लेता है, भयभीत हो जाता है, डर जाता है, तो वो क्या करता है? माता के आंचल में छुप जाता है। क्यों? क्योंकि माता के आंचल में ही क्या है? हमें सुकून मिलता है। जब हम किसी चीज से डर जाते हैं या हमें कोई सी बहुत दिक्कत करती है तो हम माँ के पास जाते हैं। तो ये भोलानाथ भी क्या कर रहा था? माँ के आंचल में छुप जाता है
जबकि पिताजी उसको गोदी में लेते हैं, लेकिन क्या करता है भोलानाथ, वहां से हटता नहीं है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई श्रेष्ठ? यस मैम। समझ गए? अच्छा, आप लोगों को ईद के लिए कुछ बोला गया है? बोलो। हेलो मैम। हाँ मैम बोलिए। हम कह रहे हैं आप लोगों को ईद के लिए कुछ बोला गया है? हाँ मैम, वो आर्टिकल और रेसे किसमें लिखना है? यस मैम। किसमें, हिंदी इंग्लिश में किसमें लिखना है तुम लोग को? मैम जो सही लगे। दोनों में लिखना है, ठीक है? अच्छा। यस मैम। समझ रहे हो? अच्छा श्रेष्ठ, ये बताओ, यस मैम। ताजमहल बना लोगे? यस मैम। सही अच्छा बना पाओगे ताजमहल। कि नहीं? हाँ, मतलब चार्ट पेपर पे ऐसे ही करके रहता है ना। यस मैम, रहता तो ऐसे ही है। हम भी अच्छा नहीं बना पाए हैं, ठीक है? बना पाओगे कि नहीं, अच्छा ये बताओ। यस मैम। अच्छा सुनो, मत मैम बनाओ, स्कूल में पढ़ा है। छोड़ो, हम तुमसे क्या कर रहे हैं। चार्ट पेपर रहता है ऐसे, किस पे बनाना आर्टिकल हो, वो किस पे लिखना है? चार्ट पेपर पे ना? पेपर पे। पेपर पे कि चार्ट पेपर पे? यस मैम। चार्ट पेपर पे चार्ट लिख पेपर के, पे आर्टिकल लिखेंगे। सुनो जो बता रहे उसको सुनो। यस मैम। चार्ट पेपर है, ठीक? यस मैम। यहाँ इतने में कुछ बना देना, चाहे चांद, चाहे ईद का सीन, ईद का क्या, ईद का कुछ भी। चित्र, ठीक? या मस्जिद, समझ रहे हो ना? जितने में तुम्हारा हो सके, यस मैम। ठीक? और यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है? यस मैम। आर्टिकल ऐसे जो भी आर्टिकल लिखना है ऐसे। ना, हिंदी में लिखना है इसको, ठीक है, जो हम बता रहे हैं। यस मैम। क्लियर है? तुमने इधर डायग्राम बनाया और इधर क्या करोगे, हिंदी यस में मैम। लिखोगे आर्टिकल, ठीक है? यस। समझ रहे हो कि यस नहीं मैम। श्रेष्ठ, बताओ। यस मैम। यस मैम। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? मैम ये हाँ कर लेंगे मैम। ना, अरे कुछ नहीं बनेगा, चांद बना ही लोगे ना, ऐसे ही तो बनता है चांद। बोलो। यस हाँ, मैम। बना के कलर करके अच्छे से, ठीक है? चार्ट पेपर ले लेना, उस पे इतने पे चांद या कुछ करके ड्राइंग करके, लेकिन तुम जो, अच्छा चलो हम तुमको छोड़ दे रहे, तुम्हें जो कर सकते करो, लेकिन तुम्हारा टॉपिक क्या रहेगा बताओ? ईद। ईद। तुम ईद पर ही कुछ करोगे, यहाँ पे बनाओगे, इतने में बना के फिर इसके बारे में लिख कर इसके साथ फोटो लेकर सेंड कर देना। शाम तक का समय है आपके पास, कर लोगे यस मैम। श्रेय? मैम और बच्चों को, आज। नहीं तो क्या कल? मैम आज कैसे हो पाएगा? अरे अच्छा, अपने ग्रुप में किसी बच्चों को बोल दो जिसकी आर्ट अच्छी हो जाए ना, की या तुम्हारी या किसी की। उसको जॉन्डिस हो गया है। अच्छा तुम्हें आर्टिकल लिखना है ना? हाँ आर्टिकल तो लिख लेंगे। हाँ, लिख के साइड में थोड़ा सा कुछ बना देना, ठीक है? यस मैम। ठीक है, शाम तक में या फिर भेज देना। अच्छा के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल वैसे भी सब लिखेंगे, ठीक है? सिर्फ लिखने में क्या है, एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, कुछ थोड़ा सा कुछ बना लोगे तो अच्छा लगेगा, और नहीं बना पाओगे तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है? देखो कुछ अर्थ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं।
जैसे ओसरे सारे का अर्थ होता है बरामदा, ठीक। निया का अर्थ होता है बरांडा। बरामदा। आमनिया का क्या अर्थ होता है? अच्छा, बरामदा। या शुद्ध। रहरी मतलब होता है अरहर। अरहर की दाल जानते हो ना, यही अरहर होता है। यस मैम, यस। चिरौरी मतलब जानते हो इसका अर्थ? विनती। यस मैम। हाँ। चिरौरी करना, विनती करना, ठीक है, प्रार्थना करना। कहते नहीं चिरौरी कर रहा है लड़का, यही अर्थ होता है। ठीक है, समझ गए? यस। ठीक, देखो ये चैप्टर तुम Yes, लोग ma'am. का कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब Yes, इसका ma'am. क्या बाकी है? इसके क्वेश्चन से पूरा बाकी है, इसको कर लीजिएगा। पहले देखो नीचे जो बुक के नीचे है शब्दार्थ दिया गया है, उसको करना पूरा, ठीक। Yes, ma'am. Yes, जो ma'am. शब्दार्थ दिया गया उसको पूरा करना, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन से पूरा करोगे। इतनी चीज समझ में आई? Yes, ma'am. और जो बताएं अगर कोशिश कर सकते हो तो कर लीजिएगा। आपके ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको बोल दीजिएगा, क्योंकि सभी को करना है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक, समझ गए? बाकी चीज समझ गए आप? श्रेष्ठ, Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर क्लास एंड करें। Thank you, ma'am. चलो, हैप्पी Yes, ma'am. Happy, ma'am. Thank you, ma'am.